जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव गहुली सेशन में। आज हम यहाँ पे अष्ट प्रतिहार्य के अंतर्गत हम यहाँ भामंडल का आलेखन करेंगे। तो आज हमारा यहाँ पे हम सफेद अक्षर से भामंडल का आलेखन करेंगे। हमने यहाँ पे सफेद अक्षर ले लिया है और अब हम यहाँ अक्षर का हम यहाँ पे इसे फैलाते हुए भामंडल का आलेखन करेंगे। चूंकि आप सभी जानते हैं कि देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक में गहुली स्पर्धा का आयोजन रखा गया है, तो आशा है कि आप सभी टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ चुके होंगे एवं सभी नियम और उससे अवगत हो चुके होंगे। आप सभी अपना नेम कार्ड लगाकर रखना है। आपको 20 तारीख की शाम ठीक 7 बजे आपके आईडी नंबर के साथ आपको सूचित किया जाएगा और जो आईडी नंबर दी गई है उस आईडी नंबर से वह ठीक आपको अपने वीडियो एवं आपके पिक्चर के साथ वह होना चाहिए। गहुली का आलेखन आपको सफेद अक्षर से ही करना है। एवं उसमें आपको अपना ग्रुप अवश्य ही लिखना है। जिस तरह यहाँ पे यह बताया गया है कि DJP B, अगर आप A ग्रुप में हैं तो A, यहाँ पे हमने 2 ग्रुप किया हुआ है, ग्रुप A और ग्रुप B। 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए ग्रुप A है एवं 13 वर्षीय से ऊपर के सभी आयु के लिए ग्रुप B का यहाँ पे हमने किया है। क्योंकि आज हमारा यह भामंडल है जो हम सफेद अक्षर से इसका आलेखन कर रहे हैं। आपके हर सवालों में यह आता है कि क्या हम आपके द्वारा बनाई हुई गहुली बना सकते हैं, तो आप जरूर बना सकते हैं। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप हमारी बनाई हुई गहुली जो हमारे लाइव सेशन में होती है, आप वह भी बना सकते हैं। आपके स्वयं की कला के ऊपर आप अपने मन से भी गहुली बना सकते हैं।
अतः इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको हमारी ही बनाई हुई गहुली बनानी है या आपकी ही नई गहुली का आलेखन ही करना है, ऐसा भी नहीं है। यह आपके ऊपर है कि आपको कौन सी गहुली बनानी है। पर हाँ, इतना अवश्य ही इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है कि जो भी हमारे नियम दिए गए हैं उसके अंतर्गत ही आपको गहुली का आलेखन करना है। जिस तरह हमारा नियम है कि हमें 3x3 के अंदर ही हमें गहुली का आलेखन करना है, तो वह उसी प्रकार 3x3 के अंदर ही आपका गहुली का आलेखन होना चाहिए। सफेद अक्षर के द्वारा कहा गया है तो आपको उसी तरह सफेद अक्षर से ही आलेखन करना है। टेलीग्राम में कई बार यह सवाल आता है कि हम अक्षत किस तरह से बिछाएं, इसलिए हमने यहाँ पे हमारे तीनों जजेस के द्वारा यह प्रयास रहता है कि आपको बताया जाए कि अक्षत किस प्रकार बिछाते हैं एवं उसके बाद उसे किस तरह शेप में दिया जाए और फिर किस तरह गहुली का आलेखन हम करें। तो यहाँ आप यह देख सकते हैं कि अक्षत हम जो भी बिछाते हैं वह एकदम इक्वल, एक समान स्तर पे बिछे हुए होने चाहिए। और आपकी अगर आपको अवेलेबल है आम्बी मोर करके जो अक्षत आते हैं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो वह बहुत ही उसकी सुंदर गहुली और फिनिशिंग उसका आलेखन होता है। अगर आपके सिटी में वह अवेलेबल नहीं है, वह उपलब्ध नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो सबसे छोटी साइज की आते हैं अक्षत, आप उसका भी लेकर आलेखन कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि इसे फिनिशिंग किस प्रकार हम दे रहे हैं। मुझे यहाँ सिर्फ एक राउंड ही बनाना है क्योंकि आज मुझे भामंडल का आलेखन करना है, लेकिन एक राउंड देने में आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने यहाँ पे पहले अक्षर डाले हैं। कहीं ऐसा, कहीं कम, कहीं ज्यादा ऐसे अक्षर ना हो, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आती है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। कई बार जैसे हम उंगली घुमाते हैं तो एकदम आप लूज उंगली ना घुमाएं, थोड़ी टाइट रख के जिस शेप में आपको देना है उस शेप में आप वह उंगली का घुमावदार करेंगे तो वह उसी शेप में उसका आलेखन होगा। क्योंकि आप यह देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरह डीजेपी और जो आपका ग्रुप नंबर है B007, सपोज मेरा यह आईडी नंबर है, तो आपको इस तरह से जब भी आप अक्षत बिछाना प्रारंभ कर रहे हैं तब से लेकर आपके वीडियो के अंतिम तक, एवं आप जो भी हमें पहले गहुली का फोटो भेज रहे हैं उसमें भी आपका आईडी नंबर अवश्य ही होना चाहिए। साथ में मैंने नीचे लिखा है बिंदु H मेहता बैंकॉक, तो यह भी आप अपने नाम उसमें अवश्य और आपकी सिटी जरूर से आप उसमें मेंशन करें, नहीं तो वह मान्य नहीं रहेगी। इसलिए हम बार बार इस बात के लिए हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि कई बार फिर ऐसा होता है कि हमें तो यह मालूम ही नहीं था। तो यह ऐसा न हो, इस कारणवश हम यह बार बार आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे अष्ट प्रतिहार्य का पूरा सीरीज चल रहा है, हमारे आगे के 6 प्रतिहार्य हो चुके हैं और आज हमारा यह 7वां प्रतिहार्य भामंडल है। तो यहाँ पे मैंने यह भामंडल एक राउंड शेप में इसका आलेखन हमने यहाँ पे कर लिया है।
क्योंकि मुझे एक राउंड शेप देना है, इसलिए मैं यहाँ पे यह पहले 4 इस तरह से कर लूं ताकि वह मेरी कोई इसमें मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हमने यह देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे सर्कल देने का प्रयास किया है। और अब हम यहाँ बीच में नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। इस तरह से हमारा यहाँ नंदावर्त का आलेखन होगा। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर हम जाएंगे इसे क्लॉकवाइज की तरह घुमाते हुए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। और चूंकि हम सभी जानते हैं नंदावर्त हमारे कम से कम 9 कोने का होना अवश्य ही जरूरी है, पर हम यहाँ पे राउंड शेप दे रहे हैं, इसलिए उसके कोई भी कॉर्नर नहीं आएंगे। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि सिर्फ आपको एक सिंगल टर्न देकर उसे नहीं छोड़ देना है। यह पूरा एक देखिए आप पूरा इसका ऑलमोस्ट डबल राउंड के जितना इसका अंदर में सर्कल आना ही चाहिए। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर राउंड में हमें देना है तो फिर राउंड में आप यू करके और यू डाल दिया, ये राउंड हो गया, तो ये गलत होगा। यह आपसे एक बार फिर क्लियर कर दे, क्योंकि कई बार मुझे कईयों ने यह सवाल किया कि अगर 9 कॉर्नर है और हमें नंदावर्त राउंड शेप में अगर करना है तो आप अवश्य करिए, किंतु राउंड शेप में जब यह हो रहा है तो ये देखिए पूरा ऑलमोस्ट यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट 2 राउंड जितना ये हो जाता है, तो वह हमारा 9 कॉर्नर के जितना ये आ जाता है। यह देखिए, तो इस तरह पूरा अंदर ये जो ट्विस्ट आ रहा है वह आना ही चाहिए। सिर्फ अगर आप सिंगल एक लाइन देके छोड़ देंगे तो वह नहीं मान्य रहेगा, या वह सही नंदावर्त हम नहीं कह सकते हैं। तो इस बात का, अगर आप राउंड शेप में नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं तो यह जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह इसका, आपका वह राउंड जो हो रहा है वह अंदर पूरी तरह से आ रहा है या नहीं। और जैसे कि हमने पहले भी कहा है, हर हमारे सेशन में हम कहते आ रहे हैं कि यह जो बीच में आपकी है वह प्लस की साइन क्लियर होनी चाहिए। कई बार हम ऐसा देखने को हमें मिलता है कि नंदावर्त के यहाँ पे पंखुड़ी करते हैं, लेकिन जब वो आलेखन करते हैं तो यहाँ बीच में भी एक स्वस्तिक का आलेखन ऑटोमेटिक वह हो जाता है, उनके ध्यान में वह बात नहीं रहती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि वह स्वस्तिक ना आके इस तरह या प्लस की साइन ही आनी चाहिए, तो वह नंदावर्त सही होता है। इन छोटी छोटी बातों का आप जब भी आलेखन करते हैं तो अवश्य ही ध्यान रहे
के बीच में हम, अगर आप बीच में स्वस्तिक का आलेखन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नंदावत का आलेखन कर रहे हैं तो नंदावत के साथ बीच में स्वस्तिक नहीं होता है। यहाँ पे एक स्वस्तिक का आलेखन हो जाता है कई बार, तो वह न हो, इस बात के लिए हम बार बार आपसे यह विनती करते हैं कि इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि यहाँ बीच में यह प्लस की साइन अवश्य ही आनी चाहिए। तो यह हो गया हमारा राउंड शेप में नंदावत। क्योंकि हमें यह भामंडल आज आलेखन करना है, अतः हमारे यह राउंड सर्कल में ही यह हमारी आज की गौली का आलेखन होगा। यहाँ पे आप अपने अनुरूप आपको जो डिजाइन अगर कर्व्स में देना चाहते हैं तो कर्व्स में दीजिए, अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन या क्रॉस में लाइन देना चाहते हैं तो वह भी आप दे सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप इसे किस क्रिएटिविटी में देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे रूल में यह कंपलसरी है कि आपको एक नंदावत, कम से कम एक नंदावत का आलेखन तो अवश्य ही आपका उसमें होना ही चाहिए। आप जितनी भी गहुली बड़ी बना रहे हैं, लेकिन कम से कम एक नंदावत का आलेखन उसमें अवश्य ही होना चाहिए, तभी वह हमारे नियमों के अनुरूप वह मान्य रहेगी। आप एक से अधिक नंदावत अवश्य ले सकते हैं। आपको किसी भी मोबाइल, पेन, पेंसिल, किसी भी रूप से इसका आलेखन पहले उसके ऊपर करके, ड्रॉ करके, और फिर अगर आप उसमें गहुली आलेखन करते हैं तो वह मान्य नहीं रहेगी। क्योंकि भामंडल जो होते हैं, प्रभु जब समवस्त्रण में विराजते हैं तब उनके मस्तक के पीछे एक बहुत ही तेज प्रकाश जो होता है, वह इतना तेज प्रकाश होता है कि हम प्रभु के सम्मुख डायरेक्ट देख ही नहीं पाते हैं। अतः इस कारणवश देव जो है वह उसके पीछे इस तरह भामंडल का एक करते हैं कि जिससे उनकी तेज जो है वह थोड़ा भामंडल में समाये और हम प्रभु के सम्मुख देख पाएं। और उसका प्रकाश इतना, मतलब कहते हैं कि सूर्य के अनेक गुना तेज जो प्रकाश है उससे भी कई गुना यह तेज प्रकाश भामंडल का होता है।
यहाँ पे आप यह देख सकते हैं कि हमने हर एक के साथ कनेक्टिविटी दी हुई है, कहीं से भी हमारा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। आपको भी ठीक इसी तरह जितनी भी आप बड़ी गहुली का आलेखन करें पर कहीं से भी वह खंडित ना हो, इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। आपके हर गहुली के साथ में कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं आपको अक्षत कम लग रहे हैं तो आप उसे डाल सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कहीं कहीं पे अक्षत बहुत कम लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे अक्षत डाल देती हूँ। इस तरह पे हम यहाँ पे अक्षत के द्वारा जहाँ भी हमें कम लग रहा है हम डाल सकते हैं। आप जो भी गहुली का वीडियो बना रहे हैं वह कम से कम 10 मिनट का आपका होना चाहिए। अगर उससे बड़ा आपका वीडियो हो रहा है तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मात्र आपकी गहुली और आपके आईडी के साथ ही आपको भेजना है और फिर हम उसकी गुणवत्ता देखकर आपसे उसकी वीडियो की मांग करने पर आप हमें वीडियो भेजिए। पर पहले आपको सिर्फ गहुली की फोटो आपके आईडी नंबर के साथ ही भेजनी है। लेकिन जब भी आप वह फोटो निकाल रहे हैं तब आप 2 in 1 अपने कार्य की तरह ही आप उसे पहले जब भी वीडियो पहले निकालिए उसके साथ ही साथ वह फोटो फिर हमें बाद में भेजिए। इस तरह यहाँ हम आप इसमें अलग अलग भी कर सकते हैं, एक स्वस्तिक और एक डिजाइन, एक स्वस्तिक और एक डिजाइन। आप यह भी इसका आलेखन कर सकते हैं। अलग अलग आप डिजाइन भी इसमें डाल सकते हैं। पर बने उतनी कोशिश करिए कि आप स्वस्तिक और नंदावर्त का अगर ज्यादा हम लेते हैं तो वह अच्छी बात है। डिजाइन भी लीजिए, यह भी अच्छी बात है। इस तरह से यहाँ पे हम
राउंड हमने पूरा यहाँ पे दे दिया। और अब हम यहाँ पे इसे कर्व्स की डिजाइन हम दे रहे हैं। आप इसे कर्व्स देते जाइए। इस तरह आपको लगे वहां पे यह फिनिशिंग फिर एक साथ आप दे सकते हैं। गहुली में आपको किसी भी प्रकार का डेकोरेशन करना नहीं है। परमात्मा, पशु पक्षी, साधु साध्वी भगवान, उन सभी की वह शेप की गहुली का आलेखन आपको नहीं करना है, वह वर्जित है। चूंकि ये हमारा भामंडल है, इसलिए हम यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं उस प्रकार हम यहाँ पे उसकी इफेक्ट देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे भामंडल का आलेखन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से पहले हम अक्षर डाल देंगे, फिर उसके बाद हम इसे प्रॉपर शेप में देंगे। इस तरह से वैसे तो भामंडल जो कहते हैं वह सूर्य की किरण के जैसा होता है,
इस कारण हमें येलो या ऑरेंज उस कलर में इस गहुली का आलेखन होना चाहिए। इस तरह से यह क्योंकि यह सूर्य की किरण की तरह है, इसलिए आप इसे किसी भी शेप में इसका आलेखन या सूर्य की किरणों को आप दे सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे जो सूर्य की किरणों को हम उसकी आभा के रूप में हमें यहाँ पे दर्शाना है। आप जल्द से जल्द अपने सभी मित्रों, अपने रिलेटिव्स, सभी को इस प्रभु भक्ति में लाभ लेने का सुअवसर प्राप्त हो। इस कारण आप भी साथ में पुण्य उपार्जन करें एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी को इसकी जानकारी देवे, ताकि वे सभी इसमें भाग ले पाएं। क्योंकि अंतिम जो हमारी तारीख है आपके रजिस्ट्रेशन की, वह आप 20 तारीख के शाम ठीक 4 बजे तक आपका अंतिम रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा और ठीक 20 तारीख शाम 7 बजे आपको आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सब दिया जाएगा। अतः आप सभी तैयार रहिएगा अपने आईडी नंबर और नाम चेक करने हेतु। अगर आपका किसी का भी छूट जाता है नाम, तो इमीडिएट आप टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें इन्फॉर्म करिए कि हमारा नाम छूट गया है या रह गया है। किसी कारणवश अगर हमसे यह भूल हुई हो तो आप तुरंत इन्फॉर्म करिए। अतः सभी ठीक शाम 7 बजे अपना नाम, अपना शहर सभी चेक कर लीजिए एवं अपना अपना आईडी भी देख लीजिए। आप सभी से विनती है कि आप सभी रूल्स पढ़ लीजिए। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच आप कभी भी अपनी गहुली का फोटो, सिर्फ फोटो आप भेजिए एवं आपको फिर आपकी गहुली क्या, अगर हम वीडियो चाहते हैं तो आपसे हम स्वयं ही कांटेक्ट करके आपसे हम वीडियो मंगवाएंगे। तब तक आप उस वीडियो को संभाल के रखिए। और सबसे पहले जब भी आप वीडियो प्रारंभ करते हैं तो वीडियो को, कैमरा को अपने तरफ करके आप अपना नाम, अपना आईडी नंबर
अवश्य ही कहना ना भूले। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है DJP 007, इस तरह आप भी अपना ID DJP करके जो भी आपका ID नंबर है, और नीचे जैसे लिखा है बिंदु एच मेहता बैंकॉक, ठीक उसी तरह आपको कैमरा अपने तरफ करके यह करना है। कईयों का मुझे यह सवाल आया था कि भाई हम क्या वीडियो ना करें तो चलेगा, जिसमें तो आप इस बात के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, आपका यह वीडियो कहीं बाहर नहीं जाएगा। पर आपको अपना नाम, अपना ID नंबर वह अवश्य ही कहना है। यह गौली आप देख सकते हैं, आज हमने जो भामंडल बनाई है वह कहीं से भी ब्रेक नहीं है। पूरी राउंड सर्कल में भी इसकी कनेक्शन हमने यहाँ से दी हुई है। यह राउंड पूरा होके यहाँ से इसका कनेक्शन पूरा कनेक्टेड है। यह राउंड पूरा यहाँ से पूरा होके इसका राउंड पूरा यहाँ होके यह एंड यहाँ पे हो रहा है। तो इसी तरह आपको भी जब भी आप गौली का आलेखन करते हैं तो वह कहीं बीच से खंडित ना हो, इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिए। क्योंकि यह सूर्य की किरण है, इसलिए यहाँ हमें सिर्फ उसे थोड़े कर्व्स और ट्विस्ट देने हैं। तो यह हो गई हमारी आज की गौली का आलेखन भामंडल। आशा कर रही हूँ कि आज आप सभी के जितने भी कुछ क्वेरीज रही होगी, पॉइंट रहे होंगे, वह सभी क्लियर हो गए होंगे। तो यह था हमारा आज अष्ट प्रतिहार्य में से हमारा यह 7वां प्रतिहार्य आज हमने यहाँ पे आलेखन किया है। जिनाज्ञा विरुद्ध अगर मुझसे कुछ कहा गया हो, कुछ बोला गया हो, तो मन वचन काया से मैं मिक्षामि दुक्कड़म मानती हूँ। आप सभी इतनी देर मुझसे जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी की खूब खूब अनुमोदना, धन्यवाद। आप देख रहे हैं देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव गौली सेशन में भामंडल का आलेखन। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।